तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में कि भैया हमें लीनियर इक्वेशन दिया तो हम उसको, और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम लोग बात किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात किया था। अब हम बात कर लेते हैं भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक वर्ड आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि भैया इसमें वैल्यू हम लोग इंटरचेंज करते थे, और एलिमिनेशन हम लोग बच्चों क्या करते थे, हाँ वैल्यू को हम लोग बेसिकली डिलीट करते थे। मतलब कोई हमारा यक्स है या वाई, उसको क्या बेसिकली करते थे, डिलीट करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यह सबसे अलग है, ठीक है। क्यों अलग, देखिए आप लोग देखिए। तो भैया सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू भैया समझते हैं कि इसको हमें याद रखना है। पहली बात कि हमारा मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह हमारा क्या है बच्चों, दूसरा इक्वेशन है। तो अगर आपसे कोई वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, चलिए मैं इसको एक बेसिकली नीचे लिखता हूँ, क्यों अभी मैं बताता हूँ। प्लस a2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका अगर कोई कह दे कि भैया x और y का सोल्यूशन बताए, देखो हम कैसे बताएं, बहुत आसान है। क्यों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ लिखे, x y और अपना 1 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले x और y और 1, तीन चीज़ लिखेंगे। क्या क्या बताइए आप लोग, x y और 1, फिर सबके अपान लगा दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर में लगाकर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, ठीक है भैया। दो काम करने, और तीसरा काम क्या है, अगर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग ढक लेंगे। क्या बच्चों, x की वैल्यू निकालेंगे तो ढक लेंगे। तो बताइए बच्चों, कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, क्या b1 और c2 है कि नहीं, तुम दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, b1 इंटू c2 और माइनस टाइम्स ऑफ c1 इंटू b2, ठीक बच्चों। हमने क्या किया, हमने जो y और कांस्टेंट है उसका हमने मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना, ठीक बच्चों। तो उसी प्रकार जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, y वैल्यू को कवर कर देंगे। तो क्या होगा, a1 इंटू c2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार हमारा a2 इंटू क्या होगा, a2 इंटू c1 होगा। और प्यारे बच्चों, जब हमारा कांस्टेंट वाला है तो उसको अब हम लोग कवर करेंगे, तो क्या होगा बताइए आप लोग, a1 b2 होगा और माइनस टाइम ऑफ b1 और क्या होती है आप लोग, a2 होगा। तो बस हमें क्या ध्यान रखना कि जिसकी x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले कवर करके दोनों के कोफिशिएंट कांस्टेंट और y के कोफिशिएंट का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार जब हमें c1 की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, हाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस के लिए करिएगा। देखिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू हमें 2 दे दिया, और y माइनस हम लोग ले लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया, 3 दिया है। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, या तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको एक साइड कर लीजिए, चलिए मैं एक ही साइड, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पता ही बच्चों, सबसे पहले तीन चीज़ें लिखेंगे। क्या क्या होती है आप लोग, हाँ x लिख लीजिए, क्या लिखिए, x y और 1 लिख लीजिए, सबके अपान लगाकर इक्वल टू साइन लगा दीजिए। बस स्टेप पर ध्यान रखें, पहला काम x y लिख लिए, 1 लिख लिए, x y और तीन चीज़ें लिख लें, फिर उसके बाद अपान कर दिए। तो फिर हम क्या करेंगे, x को कवर करिए, चलिए साइन के साथ, -1 इंटू -3 क्या होगा, -1 और -1 इंटू -3। फिर बच्चों माइनस, हमारा जो ए वाला माइनस है, और उसके बाद -2 इंटू -1। उसी प्रकार y वाले कवर करिए, क्या बच रहा बताइए बच्चों, चलिए y वाले कवर करिए, 1 इंटू -3 बच रहा है कि नहीं, बिल्कुल बच रहा है। तो कर लीजिए 1 इंटू -3। उसी प्रकार प्यारे बच्चों माइनस तो हमारा रहेगा बीच में, और फिर क्या बच आ रहा है हमारा 2 इंटू -2 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, 2 इंटू -2। एक बार आप लोग भी करेंगे ना, काम हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक प्यारे बच्चों। उसी प्रकार हमारा लास्ट क्या है, हाँ 1 इंटू -1 और लास्ट में हमारा क्या बच्चों, 2 इंटू -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x अपान हमारा 3 -2, बताइए 1 आ रहा है, y की वैल्यू कितनी है बताइए आप लोग, -3, और यहाँ पे +4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 1 अपान -1 आ रहा है, यहाँ पर माइनस हमारा +2 यानी +1। तो भैया x की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो हमारी x की वैल्यू बेसिकली क्या करेंगे, x की इक्वल टू 1 अपान क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए लोग, हाँ बहुत से -1 नहीं बल्कि +1, x की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। उस प्रकार प्यारे बच्चों y की वैल्यू पता करनी है तो इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, तो y अपान 1 आएगा। तो y की वैल्यू भी बेसिकली आप लोग कितनी आ गई बच्चों, हाँ 1 आ गई। तो बस यही हमारा हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान है कि नहीं, बहुत
बहुत आसान है। बस हमें ध्यान में क्या रखना कि जिसको निकालना उसको कवर करेंगे, बाकी को उसके टर्म को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, और हमें एक बात और लास्ट हमें एक बात प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि जैसे नहीं हम लोग पढ़े थे कि अगर देखिए हम लोग ये हमारा लास्ट केस है, क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर A1/A2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हम लोग क्या कंडीशन थी वहाँ पर, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी। तो प्यार बच्चों एक और टर्म आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पर लिखिए वहाँ पर हमारा होगा अगर ये बात है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हमारा B1/B2 है तो वहाँ पर हमारा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब भैया वहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू सेम नहीं होगी, जैसे यहाँ पर है सोल्यूशन की वैल्यू सेम है लेकिन वहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक प्यार बच्चों, और उसी प्रकार हमारा पहला केस है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तब क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, हाँ वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐड करेगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे, अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर हमारा बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन दोनों हमारा C1/C2 के इक्वल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन होगा, वहाँ पे भैया कोई सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट होगा। क्यों, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों बस इन तीन केस को आप लोग ध्यान रखना। पहला भैया कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा और आपका नो सोल्यूशन कब होगा। तीन बातों का ध्यान रखें कि आपका काम हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे अप्रोच करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हमने पढ़ा भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ा ही था। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंसीडर किया था और उसके बाद हमने एक्स वाई और की वैल्यू हमने निकाल ली कि नहीं, बहुत आसानी से निकाल ली। उस मेथड से भैया बस हमें ध्यान रखना कवर करके करना, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आप लोगों को कवर वाला यूज़ करना। कवर मेथड मतलब एक को कवर करिए बाकी वैल्यू निकालिए। और लास्ट में भैया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो पढ़ा था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पर हमेशा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर बच्चों A1/A2 इज नॉट इक्वल, सॉरी अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीनों आपस में नहीं इक्वल हैं तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप मिलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है।